बच्चों, जैसे नीट का एग्ज़ाम अब आ ही गया है, 2 दिन बचा हुआ है। आज फ्राइडे है, संडे को नीट का एग्ज़ाम है। तो 2-3 मिनट का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ही वीडियो है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये 100% बेनिफिशियल है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और जो बातें मैं बोल रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल मन में, दिल में उतार लीजिए, ताकि नीट के एग्ज़ाम के दिन भी ये बातें आपको याद रहें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। देखिए, जैसे आपको पता है कि आपने कम से कम 50 से ज़्यादा पेपर आपने सॉल्व किया है, हल किया है। इसमें फुल सिलेबस भी रहा है, पार्ट भी रहा है, चैप्टर वाइज़ जो जिसको हम बोलते हैं रहा है। तो एक बात तो क्लियर है, देखिए आना है उसी सिलेबस से जो डिफाइंड है, तो बार-बार वही क्वेश्चन घुमा-फिरा के इधर-उधर ही आता है, वो भी नीट के एग्ज़ाम में आएगा, वो भी क्लियर एकदम कन्फर्म है। जितना पेपर आप लगाए हो अगर आप उसी को अच्छे से देख लोगे ना, उसी से क्वेश्चन आना ये कन्फर्म है। इसमें कोई आप डाउट ही मत रखिए कि पेपर अनयूजुअल होगा। और ये हिस्ट्री रहा है नीट का कि पेपर जो होता है वो मीडियम ईज़ी रहता है, ईज़ी या मॉडरेट रहता है और कभी भी तीनों पोर्शन टफ नहीं आता है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीनों में से कोई एक पोर्शन मॉडरेट या थोड़ा-सा अबव रहता है, थोड़ा-सा मतलब अबव एवरेज रहता है और 2 पोर्शन हमेशा ईज़ी रहता है। जैसे मान लीजिए बायो टफ आ गया, तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स ईज़ी रहेगा। अगर फिज़िक्स टफ आ गया तो 2 पोर्शन ईज़ी रहेगा, हमेशा ये हिस्ट्री रहा है। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि पेपर बहुत टफ है या बहुत ईज़ी है। कोई एक पोर्शन रहता है जो थोड़ा-सा फँसाने वाला होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप अच्छा शुरुआत कहाँ से करना है? जो आपका सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, जो पोर्शन आपका सबसे अच्छा लगता है आपको, आप वहीं से शुरू करिए। बायो अच्छा लगता है, बायो से शुरू करिए। ज़्यादातर बच्चे बायो से ही स्टार्ट करते हैं, तो आप भी ना बायो से ही स्टार्ट करिए। बायो कंपैरेटिवली बच्चों को लगता है कि ईज़ी है ज़्यादा, तो आप बायो से स्टार्ट करिए। और टाइम स्लॉट डिसाइड कर लीजिए अभी से कि किसमें आपको कितना टाइम देना है। और फिज़िक्स के लिए ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो आपको फिज़िक्स में ज़्यादा टाइम देना होगा। टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान देना, कोई क्वेश्चन फँस गया तो उसमें फँसे मत रहना, स्किप कर देना, बाद में हम देख लेंगे टाइम बचेगा तब। नहीं तो उसके चक्कर में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बर्बाद नहीं करना है आपको। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए फिज़िक्स आप सॉल्व करने बैठे, तो हो सकता है क्योंकि सबका ना कोड अलग-अलग होता है, क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस कोड अलग-अलग होता है। आपका मान लीजिए किसी में पहला क्वेश्चन है तो दूसरे बच्चे का 10वां क्वेश्चन होगा। तो हो सकता है कि फिज़िक्स आप सॉल्व करने बैठे और फिज़िक्स का पेपर थोड़ा लेंदी आया हो और स्टार्टिंग के ही आपको 2-3 क्वेश्चन लेंदी वाले मिल गए। तो आपको ऐसे में पेशेंस अपना मेंटेन करके रखना है, कूल और कंपोज़र मेंटेन करके रखना है, काम और कंपोज़र। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, शुरू के 2-3 क्वेश्चन्स आपको टफ मिल गए और आप अगर उसी में घबरा गए, तो हो गया फिर सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस, कैप्टन कूल एकदम माइंड एकदम कूल करके रखना है बेटा, क्योंकि जो वहाँ पे पेशेंस खो दिया ना गया, साल भर का पढ़ाई बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तो आपको अपना कूल और कंपोज़र एकदम 180 मिनट तक 180वें मिनट तक अपना एकदम पेशेंस एकदम मेंटेन करके रखना है। और हम बता रहे हैं बहुत बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? आपसे तेज बच्चे भी होंगे, हो सकता है उनका सिलेक्शन ना हो, वजह ये है कि पेशेंस सब में नहीं है, हाथ कब जाता है, डर जाते हैं। तो आप अगर बच गए इससे अगर आप बच गए, खुद को आप मेंटेन कर ले गए 180 मिनट, तो मेहनत आपने किया ही है, इसमें हमको कोई डाउट ही नहीं है। आप तुरंत निकाल लोगे बेटा, ये कन्फर्म है। ये आपको करना है, डरना नहीं है किसी भी कीमत पे। थिंकिंग पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, क्योंकि नेगेटिविटी अगर आया आज, कल, परसों तक, तो आप अपना नुकसान करोगे, अपना टाइम बर्बाद कर दोगे साल भर। तो नेगेटिविटी बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखना है। और एक बात और है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन में फँसोगे। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन में फँसोगे। तो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा चौथा तो कंफर्म में नहीं होगा। 2 अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 में फँस रहे हो, तो क्वेश्चंस आप ज़रूर करना, क्योंकि एक नहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर 2 में आप फँस रहे हो तो आप ज़रूर करना, क्योंकि सही होने के चांसेस 50% है, गलत होने के भी चांसेस 50% है। और ऐसे मान लीजिए 6 क्वेश्चन आपको मिल गया, हम मान लेते हैं 6 में से 4 गलत हो गया, 2 तो सही हुआ, 2 में आपको 8 नंबर मिलेगा ना। और
5 गलत हो गया तो 5 कट गया, तभी तो आप +3 रहोगे ना। आपका नेगेटिविटी नहीं होगा, आपका नेगेटिव नहीं होगा, बस ये समझ लीजिए आप। अगर 2 में फंस रहे हो तो आप जरूर करना। चारों ऑप्शन नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, क्योंकि 4 का मतलब 1 सही है 3 गलत है उसमें, तो सही होने की चांस 25% है और गलत होने की 75, वो गलत ही हो जाता है। चारों ऑप्शन नहीं पता है तो छोड़ देना आप। ये सारे ट्रिक्स हैं। थोड़ा सा ना आज आज आप 10 मिनट निकाल के, 15 मिनट निकाल के सोचना आप लोग। अंधाधुंध पागलों की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है अब। आराम से नींद लेना, फार्मूला वगैरह देख लेना, जो चैप्टर थोड़ा सा लगता है कि एक बार हम रिवाइज कर ले उसको देख लो आप। तो एकदम बिल्कुल कूल रहना है बस एकदम। जो पॉजिटिविटी जिसके अंदर रहेगा वही जीतेगा, ये कंफर्म है। तो नेगेटिविटी से आपको बचना है। अब आपको हम बताएं बेटा, और हर बच्चे को मौका है, भले सीट कम है लेकिन हर बच्चे को मौका होता है कि वो एग्जाम में अच्छा करे। हर बच्चे के पास अवसर होता है। हम आपको बता रहे हैं, पिछले साल की स्टूडेंट थी कोयना लखमनी। आपको पता होगा जो कोयना थी, कोयना लखमानी का संडे को एग्जाम था, फ्राइडे शाम को आती है फोन करके हमको कि सर आप हैं कोचिंग में, हैं ऑफिस में। हमने कहा बेटा आ जाओ। तो वो आती है, कोयना रो रही थी कि सर पता नहीं इस बार भी हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतना अटेम्प्ट हो गया। तो हमने उसको आराम से 10 मिनट हम उसको बिठा के हम उससे बात किए। हमने कहा बेटा तुम इतना अटेम्प्ट की हो, इतना तुम क्वेश्चन पेपर लगाई हो, कम से कम वो 50 फुल सिलेबस टेस्ट दी थी वो। अब सोचिए, पार्ट इतना ज्यादा दी थी। हमने कहा बेटा तुम्हारा नहीं होगा तो होगा किसका। उसके बाद वो कॉन्फिडेंट वो हो गई और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और बता रहे हैं भाई साहब, नीट का एग्जाम दी वो, रिजल्ट उसका 695 स्कोर आउट ऑफ 720। 720 में से उसका 695 नंबर था। और 2 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक से कर दी, वो गलत कर दी, नहीं तो उसका 705 नंबर आता। तो वही बता रहे हैं कि आपका दिन आपके हाथ में है। अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे तो वो दिन आपका ही होगा, ये कंफर्म है। तो इसी बात से हम अपना बात खत्म करते हैं। और आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और अपना एग्जाम दीजिए बिल्कुल पॉजिटिव होके। विजयी भव।